नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सिंह, स्कूल मेंटर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल। जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी पर जीवन पानी की उपस्थिति के कारण ही मौजूद है। तो आइए जानते ही यह पानी हमें कहाँ से उपलब्ध होता है। पानी के स्रोत क्या हैं? ये जानकर आपको हैरानी होगी कि पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से भरा हुआ है, जिसमें से केवल 3% स्वच्छ पानी है और उस 3% पानी में से लगभग 2.5% पानी जो कि हिमकण या हिमनद में फंसा हुआ है। तो हमारे जीने के लिए पृथ्वी में बचता है केवल 0.4% पानी। यह पानी हमें इन स्रोतों से उपलब्ध होता है। वर्षा, जो कि सबसे बड़ा पानी का स्रोत होता है, धरातलीय पानी, भूजल, समंदर का पानी। वर्षा जब बरसता है तो नदी, कुंड या झील में इकट्ठा हो जाता है। यह इकट्ठा हुआ पानी हमें पूरे वर्ष इस्तेमाल करने को मिलता है, जिसे हम धरातलीय जल कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर पानी की राशि स्थिर एवं गतिशील दोनों रूपों में पाई जाती है। इसी तरह जब बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जमा हो जाता है, जो कि हमें कुआं, हैंडपंप या बोरिंग के द्वारा उपलब्ध होता है, जिसे हम पूरे वर्ष इस्तेमाल कर पाते हैं, जो भूजल कहलाता है, यानी धरती के सतह के नीचे स्थित जल। भूजल का पुनर्भरण कैसे होता है? जल चक्र के द्वारा होता है। जब जमीन का पानी सूर्य के द्वारा भाप बनकर ऊपर बादल का रूप ले लेता है, जो वर्षा बन के वापस बरसता है और हमारे जल की पूर्ति करता है। भूजल की अपनी विशेषताएं होती हैं। भूजल में बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु व कीटाणु नहीं होते। भूजल को उपयोग से पहले शुद्धिकरण की आवश्यकता भी नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं समंदर के पानी के बारे में। समंदर का पानी जिसे हम उपयोग में नहीं लाते हैं, क्योंकि यह पानी खारा होता है, लेकिन फिर भी यह हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा है। समंदर से हमारी आय होती है, जो कि जीवन यापन करने के लिए अति आवश्यक है। समंदर के आय के स्रोत जैसे मछली घर, जिसमें समंदर की विभिन्न मछलियाँ रखी जाती हैं, जिसे देखने देश विदेश के लोग आते हैं, जिससे हमारी आय होती है। मछली पकड़ने का व्यापार मछुआरे करते हैं एवं बड़े बड़े मछली व्यापारी करते हैं। इसके अलावा पर्यटन, जो कि समंदर को देखने पर्यटक आते हैं और हमारी आय बढ़ाते हैं। शिपिंग और परिवहन, जिसके द्वारा समंदर के एक छोर से दूसरे छोर तक सामान व लोगों को पहुंचाया जाता है। और जहाज, नाव निर्माण इत्यादि, ये सब समंदर के द्वारा आय के स्रोत होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।